स्कूलों को सरकार ने नहीं खरीदा, जनता का दिया गया दान है। के पाठक भागलपुर और बांका जिले में निरीक्षण करने के बाद देर शाम मुंगेर पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा समय देने की दी नसीहत, बेहतर समाज निर्माण में शिक्षक अपनी भूमिका निभाएं। मुंगेर में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि शिक्षक शिक्षा को प्रोफेशन नहीं, पैशन बनाएं। आपकी मेहनत और सक्रियता से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। स्कूलों को सरकार ने खरीदा नहीं है, बल्कि यह जनता का दिया गया दान है। अपर मुख्य सचिव शुक्रवार की रात भागलपुर और बांका जिले के स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद मुंगेर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद हर हाल में ड्रॉप आउट रोकना है। नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर वेतन मिलेंगे। 7 दिसंबर से पहले नवनियुक्त को वेतन उनके खाते में चला जाएगा। सभी शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे। शिक्षकों को हर दिन 6 कक्षाएं लेना अनिवार्य है। उन्होंने शिक्षकों को कहा कि आप हौसला बुलंद रखकर बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएं। 6 माह या वर्ष में एक बार सभी शिक्षकों का रिफ्रेशर कोर्स होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक रही तो गांवों में भी परिवर्तन दिखेगा। उन्होंने कहा कि आप सभी शिक्षक 30 वर्ष बाद भी शिक्षक रहेंगे। शिक्षक और डॉक्टर का पेशा सम्मानजनक है। आपको बच्चे और उनके अभिभावक भगवान के रूप में देखते हैं। आप सभी की पोस्टिंग गांव में हुई है। गांव में विद्यालय के पास ही सभी अपना आवास रखें और पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि लोग बीपीएससी शिक्षक का इंतजार कर रहे थे। विद्यालय में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। समाज आप शिक्षकों का काफी सम्मान देगा। बिहार के नवनिर्माण में आप सभी सहयोग करें। इससे पूर्व आरडीडी शुभ्रो सान्याल ने उन्हें पौधे देकर स्वागत किया। इस मौके पर डीईओ अवनीश कुमार सिंह, डीपीओ व डायट प्राचार्य पंकज कुमार शर्मा सहित शिक्षक और अन्य पदाधिकारी थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का भी निरीक्षण किया। परीक्षण संस्थान में रह रहे पुलिस जवान को जिलाधिकारी को खाली करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने टॉयलेट और किचन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा टॉयलेट को दुरुस्त करें, साथ ही किचन में गंदगी को देख उन्होंने कहा कि किचन को साफ सुथरा रखें। आप लोगों के बीच काफ़ी देर से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बांका से यहाँ आने में अप्रत्याशित समय लग गया। पहुंचना मुझे था 8 बजे के आसपास, अभी शायद 8:45 बज रहे हैं। तो देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि मैं अभी भी आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे इतनी रात को। मैं आभारी हूँ जिलाधिकारी महोदय का जो मेरे साथ हैं। मैं इनसे भी बाद में अनुरोध करूंगा कि वे आपको 2 शब्द कहें। पर मैं बेसिकली आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि कल आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि लगा कैसा यहाँ ट्रेनिंग करके? कुछ सीखा आप लोगों ने? खाली मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हैं या सच में कुछ सीखा? परसों हाँ, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं कोई लोग? सोमवार से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तैयार है ना क्लास लेने के लिए? वहाँ पूरा आपका जो राज्य है इंतज़ार कर रहा है, जिला इंतज़ार कर रहा है, विद्यालय इंतज़ार कर रहा है, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और अभिभावक इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब आएंगे, उनको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पूरा जोश है, जाके पढ़ाएंगे। और विद्यालय आप देखा है, जो ज्वाइनिंग हो गई है ना, कैसा लग रहा है विद्यालय देख कर? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, जाते ही पढ़ा देना है और बच्चों को बता देना है कि अब हम आ गए हैं, हम पढ़ाएंगे। ठीक है? अब पढ़ाने का टाइम क्या है? बहुत बढ़िया, 9 से 5। ये याद है ना? और मिशन दक्ष के बारे में सुन लिया है? जहाँ क्लास हुई है उसकी। अब आपने करना ये है कि कमज़ोर बच्चे जो हैं उनको चुनना है, पहचानना है और उनको 3:30 बजे के बाद जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो 5 बजे तक पढ़ाना है। ये बता दिया गया है ना? पढ़ाएंगे, उन्हीं बच्चों के लिए लाया गया है। आप जो अमीर हैं, जो सम्भ्रांत हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो तो पढ़ ही रहे। सरकार किन के लिए? गरीबों के बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं जा सकते, उनके लिए बीपीएससी से आप लोग चयन करके आए। तो उनका ध्यान ज़्यादा रखना है क्योंकि वो कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पाते। आपको याद है होगा कि हम लोग आज
अगर पढ़े लिखे हैं तो विद्यालय के अलावा भी हमारे घरों में हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे बड़े भाई बड़ी बहनें पढ़ी होती थी, लिखी होती थी और वो हमको घर में भी पढ़ाती थी। ठीक, जो एक गरीब होता है, मजदूर का बच्चा होता है, तो वो अगर विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है तो घर में उसका कोई ऐसा है नहीं जो उसको पढ़ा सके, तो वो आता है बड़ी उम्मीद से सरकारी विद्यालय। तो इसलिए उसकी उम्मीदों को हमने पानी नहीं फेरना है। उसने, मजदूर ने अपना काम कर दिया, अपना बच्चा विद्यालय में भेज के, हम लोगों ने अपना काम नहीं किया, उसको ठीक से पढ़ा। ठीक है, अगर आज मजदूर का बच्चा अनपढ़ है विद्यालय में जाने के बाद भी, तो उसमें उसकी गलती कम है, हम लोगों की कमज़ोरी ज़्यादा है। ठीक है, खाली कह देना कि ये नालायक है, ये नहीं पढ़ सकता है, चलेगा नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं। उसको समझाना, उसको पढ़ाना है, उसी को पढ़ाना है। बल्कि हर क्लास में आप देखेंगे कुछ बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। तो खाली कमज़ोर को ये कहना कि ये किसी काम का नहीं है, इससे चलेगा नहीं। वो कमज़ोर क्यों है? वो कमज़ोर इसलिए कि उसके घर में कोई सपोर्ट नहीं, उसके माता पिता बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, शायद बिहार में काम करते हैं या बिहार के बाहर जाके मजदूरी करते हैं, तो उसको कोचिंग नहीं कर सकता है, तो उसी को पढ़ाना है। और इंटेलिजेंट बच्चों को भी पढ़ाना है, सबको पढ़ाना है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे उनको विशेष ध्यान देना। तो यही करने के लिए आपको यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको यहाँ ये बताया जाता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ प्राचार्य जो ट्रेनिंग के फैकल्टी है वो कैसे हैं, लेकिन आपके जोश को देख के लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है आपको। तो उन्होंने आपको समझाया है, ट्रेन किया है कि पढ़ाते कैसे। ठीक है, नॉलेज तो आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, वो आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, अब इस ज्ञान को आपको ट्रांसफ़र करना है उस बच्चे को। वो एक कला भी है, स्किल भी है, और उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप बहुत अक्लमंद, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वो मैथ्स को उस बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए तो टीचर तो आप ठीक नहीं। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़, आपका मुख्य कर्तव्य यह है कि आपने जो ज्ञान लिया है वो ट्रांसफ़र कीजिए बच्चे और इफ़ेक्टिव तरीके से। इसीलिए ये ट्रेनिंग आप लोगों को कराई गई है। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि ये ट्रेनिंग तो इंडक्शन ट्रेनिंग है आप लोगों की, जो 2 हफ्ते की कराई गई है, 2 वीक्स की। हम लोग समय समय पर आपको फिर बुलाते रहेंगे और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी कराते रहेंगे, क्योंकि टीचिंग अब एक स्किल और आर्ट के अलावा एक टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नई नई चीज़ें इस जगत में आ रही हैं। जो टीचिंग का इकोसिस्टम है, ये दिन प्रतिदिन मॉडर्नाइज हो रहा है, बदल रहा है। बच्चों की भी आकांक्षाएं बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनके पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। तो हमें उन सब पे खरा उतरना है। तो हम लोग सोच रहे हैं आपको साल में या 6 महीने में फिर से रिफ्रेशर कराते रहेंगे, ताकि आप लोग आपस में भी मिलते रहेंगे और हम लोग को जो नए टीचिंग टूल्स हैं उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग को बड़ा सार्थक पाया। तो मुझे उम्मीद है कि आप जाएंगे, मंडे से अब क्लास लेना शुरू करेंगे तो काफ़ी जोश में रहेंगे। अब दूसरी